जिगर में तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, ओम शांति। आज 22 अक्टूबर सारे विश्व में, खासकर भारत देश में माँ दुर्गा की आराधना के बहुत ही जोर शोर से कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसे समय पर संगम युग में शिव बाबा स्वयं हम सभी को अपने उस शक्ति स्वरूप की स्मृति दिलाते हुए फिर से एक एक गुण जीवन में धारण करके वैसा बनने की प्रेरणा देते हैं। आज खास करके बाबा ने वाणी पर अटेंशन दिलाया है, इसलिए देवियों को भी हाथ में धनुष दिखाते हैं। हमारे वाणी का प्रतीक कि मनसा सही होगी, सकारात्मक होगी, श्रेष्ठ चिंतन में बिजी होगी, उनके शब्दों पर उसकी कमांड जरूर हो। हमारे शब्द किसी के लिए सुखदायी हो, शांतिदायक हो, उमंग उत्साह देने वाले हो, उसे अंतःकरण को परिवर्तन करने वाले हो, उसे अपनी कमी को रियलाइज कराने वाले हो, दुख देने वाले ना। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते। प्रश्न, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? क्योंकि उत्तर है, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान भी वहां
नहीं होता है। पाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान भी नहीं होता है। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते। अब आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और हम बाबा की संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती है। वहां सब आत्माएं भाई भाई है और यहाँ सभी भाई बहन है। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की संतान भी तुम हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय बाप आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते। ब्रह्मा से भी तो संबंध है ना। युक्ति कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती है, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता है। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत होती है। उसके लिए फिर कोर्ट आदि भी हुए। वहां कोर्ट नहीं होते हैं। वंडर है ना, न जेल, न पुलिस, न चोर आदि होते वहां। ये सब दुख की बातें जो यहां हो रही है, इसलिए बच्चों को समझाया जाता है। यह तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम अभी समझते हो। गाया जाता है, माया से हारे हार है। माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं है। यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग आधा कल्प के लिए ले लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है ना। उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाएंगे। कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, रावण दहन का। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह सभी है हद की बातें। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है, यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है, जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाते हैं तो सींग बदली करते हैं। अब यह बात तो है नहीं। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। अभी तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव रहता नहीं है। यहां ईश्वर को बाप कहा जाता है।
बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है माम एकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में जो समझाते हैं तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंच त्यूच है जिसको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं, सुबह को 10 बजे बैठ कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है किसी को दुख नहीं देना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलना चाहिए। मुख तो मनुष्य का ही होगा ना, गौ का मुख तो थोड़ी हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत कैसे निकलता है? ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम अमर बन जाते हो। अब मैं आया हूं असुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी है सब कलयुगी है। तुम कितने थोड़े हो, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ सबसे पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं, बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और भई कुछ और। सबकी मृत्यु तो होनी है। अच्छी सभी फसल बहुत अच्छी होगी। अभी बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज को तो कोई समझ न सके। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश न पड़ी तो भी नुकसान। इसको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये ढेरों होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वह देख नहीं सकते, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी इस छी छी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। पाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूं। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी पाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देते हैं, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वह मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का पार्ट क्या है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम अभी ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो खुशी होनी चाहिए। कितना ऊंचा ये जीवन है। आज सत गुरुवार है, हमेशा सत बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर लेते हैं। सच तो कभी बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत को याद करते हैं, कहते हैं सत नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ
तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम भी साथ चलेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रूथ कहा जाता है। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है व सतनाम संग है, नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूं, नैनों पर बिठाकर ले जाता हूं। यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र है। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं सबको साथ ले जाने। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह है पतियों का पति भी। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, तुम सब सजनिया हो, दुल्हनिया हो, और मैं ब्राइड ग्रूम हूं। तुम सब आशिक हो, मैं माशूक हूं। माशूक एक होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक बने हो। अभी मैं आया हूं, तुम सब हो भक्तियां। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर द्वारा। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो। जो अभी बच्चों को दे रहे हैं वह तुम्हारा माशूक है जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य लेंगे। यह कहां भी नहीं लिखा है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियां, मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच एक बाप है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूं। शंकर पार्वती यहां कहां से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहां सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगड़ सच्ची कथा कोई सुना न सके। यह तो समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा। दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे। बेहद की जागीर बनती जाएगी। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं इस ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और मकान आदि होंगे। सुना सभी ने? दिल्ली जितने एक एक के घर और मकान आदि होंगे। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम सुबह रस पीकर आते हो ध्यान में। कहते थे वहां माली है। अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होंगे। वहां कितने थोड़े होंगे। कहां अभी इतने करोड़ और वहां 9 लाख होंगे। सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके। आसमान धरती आदि सबके तुम मालिक रहते हो। गीत भी तुमने सुना बच्चों ने। ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से खुशी का पारा चढ़ता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। उस दिन बाबा ने कहा था, अव्यक्त बाबा ने, कि कुछ अवस्था में ऊपर नीचे है तो मुरली बार बार पढ़ो। जितनी बार पढ़ेंगे बार बार पढ़ो तो कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। फिर आज बाबा ने कहा गीत
अपने पास होने चाहिए अच्छे अच्छे, तुरंत बजा लो। ऐसा नहीं कि बह गए तो बह गए और स्थिति डाउन होती गई। होता ना, कई बार डाउट करते रहते, पता नहीं किस कारण से ऐसा हुआ, किस कारण से ऐसा हुआ। कारण को नहीं ज्यादा ढूंढना है, निवारण को ढूंढना है। तो ऐसे ऐसे 6-8 जो गीत है, सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो, अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, यह है खुशी के गीत। इसलिए देखिए, देवियों को भी कितने अच्छे अच्छे गीत सुनाते हैं, गीत बजाकर मस्त हो जाते हैं भक्त भी। ये सब परंपरा है, ये साइंटिफिक बातें हैं। इसलिए बाबा भी इन बातों का समझा रहे कि रोज नहीं भी अभ्यस्त हो गया गीत के, लेकिन ऐसी परिस्थिति में गीतों का सहारा ले सकते हैं। भारत में तो संगीत का बहुत महत्व है। संगीत बजता था तो बरसात भी हो जाती थी, कितने सारे फायदे होते थे। माया के तूफान आते हैं, अरे माया के तूफान आए तो तुम बाजा तो बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिर में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। कई जगह मंदिर में बाहर में बहुत बड़ा बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, नगाड़ा बोलते हैं कि ढोलक बोलते हैं, रहता है। और जाएंगे भक्तों को बोलेंगे आप अपने हाथ से भी बजाना है तो बजाओ। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? उनको क्या पता कि यह ड्रामा अनुसार काम में आने वाली चीजें हैं। इसका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो। यह सुनने से ही खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसकी गमी होती है तो खुशी गीत सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं। यह गीत बहुत वैल्यूबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा हो चलता है, बोलो भगवान वाच्य, काम महान शत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसते रहेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना। फिर तुम्हारा आचरण होगा, अवतरण होगा, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी तो उसके लिए सोने के फूल बनवाए। ये दरभंगा के राजा, बिहार में दरभंगा के राजा की ये बात है कि उन्होंने सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, इस खुशी में कि मेरा बेटा विदेश में गया है। पार्टी दिया, खुशी के मारे इतनी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनवाए। बाबा उसकी स्टेट आदि की भी अच्छी रीति आदि की भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम्हारे ऊपर से उतरते हो। सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है, विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूं, तो बच्चे कितने खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए वहिस्त लेकर आया हूं। तुम वहां राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, ये सौगात क्या है? अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पद्म मिलते जाएंगे। बाबा सौगात देते तो कई बच्चे यही कहते बाबा ये क्या दे रहे हैं आप, है ना साथ। नहीं, सौगात का भी महत्व है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग से नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरी पॉइंट, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कभी भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करने हैं।
भाई बहन और भाई बहन के सिवाय और किसी भी संबंध का भान न रहे। वरदान, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त करना। स्लोगन, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। और आज जो बाबा ने वाणी की स्मृति दिलाई है कि हमारी वाणी में एक बाबा की महिमा हो, इसलिए देवियों को लाल टीका दिखाते, लाल चुनरी उड़ाते, इसी बात का यादगार है। लाली माँ हमें परमधाम में रहने वाले शिव बाबा की स्मृति दिलाती है, और इसीलिए जब उनकी स्मृति होगी शिव और शक्ति का साथ साथ स्मरण किया जाता है, यादगार है। तो देवियां सदा शिव बाबा के साथ अपने आप को कंबाइंड समझकर चली। हम सभी को भी बाबा को सदा कंबाइंड समझकर बाबा के छत्र छाया में नीचे में अपने आप को रखकर चलना है। तो सारी शक्तियां बाबा से ऑटोमेटिक बरसती रहेगी, निरंतर बरसती रहेगी, और फिर परिस्थिति रूपी असुर कितने भी बड़े हो, क्या बड़ी बात है, पर विजय पाने के। ओम शांति। हैप्पी दुर्गा पूजा। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए